चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को किया याद। बोले चाचा ने अभी तक माफ नहीं किया है। चिराग पासवान के नॉमिनेशन में उमड़ा जनसैलाब। ऐसा लग रहा है अपने पिता के रिकॉर्ड को चिराग पासवान तोड़ देंगे। चिराग पासवान का सबसे अनोखा नॉमिनेशन तेजस्वी यादव को दिखा दिया कि A to Z के लोग कैसे होते हैं। 2 मई को आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सियासत की तमाम दाव पेच को मात देकर चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। पिछले 1 साल से पिता की विरासत को हासिल करने के लिए चिराग पासवान रस्साकसी कर रहे थे। पहले चाचा पशुपति पारस, फिर गठबंधन से उन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ी और फतह भी हासिल कर ली। वहीं अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चिराग पासवान हाजीपुर के चौसर पे हर मोहरा अब सेट कर लेना चाहते हैं ताकि कहीं चूक ना हो जाए। यही कारण है कि जाति के लीक से हटकर विकास के राजनीति का दावा करने वाले चिराग पासवान ने अपने मंच पे A to Z जातियों के नेता को जगह दी थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस मौके पे चिराग पासवान भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में यह पहला मौका था जब उनके नॉमिनेशन के दौरान उनके पिता रामविलास पासवान उनके साथ नहीं थे। हालांकि उनकी मां रीना पासवान हमेशा उनके साथ साय की तरह मौजूद रही। चिराग पासवान के नॉमिनेशन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, बाहुबली नेता रामा सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, सांसद वीणा देवी और कई गणमान्य नेता भी मौजूद रहे। मैं आपको बता दूं कि हाजीपुर भले ही आरक्षित सीट हो और यहाँ सबसे ज्यादा करीब 10% आबादी दलितों की है, लेकिन यहाँ यादव और राजपूत की भी अच्छी खासी आबादी है। महुआ और राघोपुर में तो यादव निर्णायक भूमिका में है। यही कारण है कि उनके मंच पर नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव पूरी तरह एक्टिव थे। वहीं रामा सिंह और वीणा देवी को एक साथ मंच पे लाकर उन्होंने राजपूत वोटर्स को भी बड़ा मैसेज दिया। हाजीपुर में मुस्लिम वोटर की संख्या लगभग 8% से ज्यादा है। इसी को देखते हुए शाहनवाज हुसैन को चिराग पासवान ने मंच की अगली पंक्ति में जगह देकर एक मैसेज भी दिया। वहीं अगर देखा जाए तो पशुपति पारस भले ही ये कह रहे हों कि एनडीए से उनके सारे सिकवे गिले दूर हो गए हैं, वे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए काम करेंगे, लेकिन चाचा भतीजे की दूरियां अब भी बरकरार है। यही कारण है कि चिराग पासवान के नॉमिनेशन से पशुपति पारस ने खुद को अलग भी रखा। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें बुलाने के लिए उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन चाचा पशुपति पारस ने उनका फोन काट दिया। वहीं हाजीपुर लोकसभा के जंग में देखें तो चिराग पासवान के खिलाफ यहां आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम को टिकट दिया गया है। शिवचंद्र राम चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और चाचा पशुपति पारस के साथ भी आमने सामने की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं। हर बार उन्हें यहाँ हार का मुंह ही देखना पड़ा है। इस बार भी चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए महागठबंधन ने शिवचंद्र राम पर ही अपना भरोसा जताया है। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हाजीपुर की लड़ाई में चिराग पासवान क्या अपने पिता रामविलास पासवान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।